नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की शान, हमारे देश की बेटी और कुश्ती की दुनिया की धाकड़ खिलाड़ी विनेश फोगाट की। विनेश फोगाट को बुधवार 7 अगस्त को होने वाले स्वर्ण पदक के लिए फाइनल मुकाबले से पहले महिलाओं के 50 किग्रा वर्ग में ज्यादा वजन होने के कारण प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित कर दिया गया। विनेश ने बड़े बड़े टूर्नामेंट में देश का नाम रोशन किया। ओलंपिक पदक लाने से पहले उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के अलावा एशियाई खेल, विश्व चैंपियनशिप और एशियाई चैंपियनशिप में तिरंगा लहराया है। भारत की दिग्गज पहलवान विनेश फोगाट ने गुरुवार को संन्यास का ऐलान कर दिया। बुधवार को उन्हें महिलाओं की 50 किग्रा कुश्ती स्पर्धा के फाइनल से बाहर कर दिया गया था। सेमीफाइनल में उन्होंने क्यूबा की पहलवान लोपेज गुजमान को 5-0 से हराया था। माना जा रहा था कि विनेश का पदक पक्का हो गया है, लेकिन उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। विनेश के इस मुकाम तक पहुंचने का सफर आसान नहीं रहा है। वह सिर्फ कुश्ती के मैट पर नहीं, बल्कि निजी जीवन में भी एक योद्धा रही हैं। पिछले 1-1.5 साल में विनेश का नाम काफी चर्चा में रहा है। सिर्फ पदक जीतने के मामले में नहीं, बल्कि विवादों से भी उनका नाता रहा है। हालिया वर्षों में भारत से उभरे बेहतरीन पहलवानों में से एक के तौर पर विनेश फोगाट ने मैट पर अपना शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए कुश्ती की विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया है। 2 बार की ओलंपियन विनेश फोगाट ने राष्ट्रमंडल खेल में 3 स्वर्ण, विश्व चैंपियनशिप में 2 कांस्य पदक और एशियाई खेल में 1 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। उन्हें 2019 में विश्व चैंपियनशिप कांस्य के अलावा 2021 में एशियाई चैंपियन का ताज पहनाया गया था। विनेश अपनी चचेरी बहन गीता फोगाट और बबीता कुमारी के नक्शेकदम पर चल रही हैं। वह भारत के सबसे प्रसिद्ध कुश्ती परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके चाचा महावीर सिंह फोगाट ने बहुत ही कम उम्र में उनका इस खेल से परिचय करवा दिया था। हालांकि जब विनेश फोगाट ने कुश्ती शुरू की थी, उस दौरान गीता खुद को धीरे धीरे राष्ट्रीय मंच पर स्थापित कर रही थी। उन्हें भी आगे चलकर इसी तरह की बाधाओं और असफलताओं को दूर आगे बढ़ना था। विनेश को भी गांव के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्हें लगता था कि कुश्ती सिर्फ पुरुषों का खेल है और महिलाओं को बस घरों तक सीमित रहना चाहिए। महज 9 साल की उम्र में विनेश को अपने पिता की अचानक हुई मौत का दुख झेलना पड़ा। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। अहमद फराज का ये शेर आज सच साबित हो रहा है। अब सवाल यह है कि किसी व्यक्ति के लिए मंजिल पाना क्या होता है। जब सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में, तो आप तमन्ना किसकी करेंगे। कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो जीने का मजा देती हैं। कई बार घुटनों में चोट लगी, लोगों ने कहा लड़कों के बीच में कुश्ती कैसे खेलेगी। 9 साल की उम्र में पिता की मृत्यु हो गई। हालात के आगे घुटने टेकने के बजाय उनसे लड़ने की ठानी। विनेश फोगाट जीवन का एक एक दिन सफर और संघर्ष में बीता है। आज से कुछ दिनों के बाद विनेश फोगाट 30 साल की होने जा रही हैं। पिछला साल 2023 विनेश फोगाट के लिए सही नहीं रहा। नौबत तो प्रदर्शन करने तक की आ गई थी। फोगाट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसको लेकर फोगाट को चौतरफा आलोचना झेलनी पड़ी। पुलिस फिर अदालत, अंत में बात मेडल लौटाने तक की आ गई थी। लड़कों के बीच कैसे खेलेगी बच्ची। 25 अगस्त 1994 को विनेश फोगाट का जन्म पदक विजेताओं के घर में हुआ। घर में सभी के पास पदक हैं। चाचा की बेटियां खिलाड़ी, दोनों चचेरे भाई खिलाड़ी। आपको 2016 में आई एक फिल्म याद होगी जिसमें आमिर खान लीड रोल में थे। फिल्म का नाम था दंगल। उस फिल्म में जब आमिर खान अपना अधूरा सपना पूरा करने के लिए अपनी दोनों बेटियों से कुश्ती लड़वाने की ठान लेते हैं, तो गांव वालों का कहना होता है, क्या छोरी अब छोरों से लड़ेगी। ठीक वैसा ही हुआ विनेश फोगाट के साथ। लेकिन वो कुश्ती लड़ी, लेकिन जो मुकाम उन्हें चाहिए वो अभी तक मिल नहीं पाया है। साल 2023 विनेश फोगाट के लिए कड़ी चुनौतियों से भरा रहा। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन की अगुवाई की। पुलिस के डंडे खाए, मामला अदालत तक पहुंचा। आलोचकों ने विनेश का बोरिया बिस्तर बांध ही दिया था। फोगाट का सपना चूर चूर। विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक कुश्ती फाइनल मुकाबले में अयोग्य घोषित होते ही भारत का कुश्ती में गोल्ड मेडल लाने का सपना अधूरा सपना ही रह गया। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा जानकारी दी गई कि विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक फाइनल का मुकाबला नहीं लड़ पाएंगी। उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन कर विश्व चैंपियन को हराया था, बावजूद इसके वे फाइनल मुकाबला नहीं लड़ पाए। अयोग्य घोषित होने के बाद उन्हें अब सिल्वर मेडल भी नहीं मिलेगा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने बयान जारी करते हुए बताया कि ये खेदजनक है कि भारतीय दल विनेश फोगाट को महिला कुश्ती 50 किग्रा वर्ग से अयोग्य घोषित करने की खबर साझा कर रहा है। रात भर टीम द्वारा किए गए बेहतरीन प्रयासों के बावजूद आज सुबह उनका वजन 50 किग्रा से कुछ ग्राम अधिक पाया गया।
दल द्वारा इस समय कोई और टिप्पणी नहीं की जाएगी। भारतीय दल विनेश की निजता का सम्मान करने का अनुरोध करता है। वह आने वाली प्रतियोगिताओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहेंगी। भारत की दिग्गज पहलवान विनेश फोगाट ने गुरुवार को संन्यास का ऐलान कर दिया। बुधवार को उन्हें महिलाओं की 50 किग्रा कुश्ती स्पर्धा के फाइनल से बाहर कर दिया गया था। सेमीफाइनल में उन्होंने क्यूबा की पहलवान लोपेज गुजमान को 5-0 से हराया था। माना जा रहा था कि विनेश का पदक पक्का हो गया है, लेकिन उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। विनेश के इस मुकाम तक पहुंचने का सफर आसान नहीं रहा है। वह सिर्फ कुश्ती के मैट पर नहीं, बल्कि निजी जीवन में भी एक योद्धा रही हैं। पिछले 1-1.5 साल में विनेश का नाम काफी चर्चा में रहा है। सिर्फ पदक जीतने के मामले में नहीं, बल्कि विवादों से भी उनका नाता रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।